नमस्ते। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि पड़ोसी की वीडियो आई, पड़ोसी ने कहा आखिर अंशु ही क्यों? इसका जवाब मैं दे रही हूँ। अंशु को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि अंशु और सपना बराबर की भागीदारी थी घर से बाहर निकलने के लिए। अंशु ने ही पूरा राय दिया था सपना को बाहर निकलने के लिए कि पहले हम निकलते हैं, फिर आप भी धीरे से बाहर निकल लीजिएगा, फिर हम लोग साथ में रहेंगे। लेकिन अंशु को लाया गया घर के अंदर, सपना को क्यों नहीं लाया गया? सपना को भी तो उस घर में जाना चाहिए। अंशु तो पहुंच गई मान सम्मान के साथ, गाड़ी घोड़े के साथ। और सपना ने जब कहा अपने ससुर से कि मैं शिवपुरी आना चाहती हूँ, तो बाबूजी ने साफ मना कर दिया कि यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा सामान तुम ले गई और जो बचा है वो मैं तुम्हारे पास भेज दूँगा और तुम्हारा यहाँ कोई भी सामान नहीं है। सपना ने कहा कि मेरा जेवर और मेरा जो और सामान छूटा है, उन्होंने कहा जेवर ये आपका नहीं है क्योंकि ये हमारा जेवर है, ये हम नहीं देंगे। उनकी शादी वाला भी जेवर सपना को नहीं दिया गया। सपना का अधिकार कि उस जेवर पे नहीं था। बेटी की शादी, बेटी अपना मायका जब छोड़ के जाती है दूसरे घर में, तो जो जेवर वगैरह मिलता है वही उसका जो है रहता है और कुछ नहीं रहता है। रुपया पैसा तो सास ससुर ले लेते हैं, सब कुछ, सिर्फ जेवर ही लड़की को मिलता है। वो जेवर भी ये लोग लेकर बैठ गए। वो अपने सासू माँ के पास रखी थी, सारा जेवर ले लिया। यहाँ तक कि जो राजवीर जी ने मंगलसूत्र सपना को पहनाया था, वो मंगलसूत्र तक ले लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी लड़की के साथ। उसके बाद फिर सपना घर से धीरे से बाहर हो गई। ये पूरी प्री प्लानिंग था क्योंकि अंशु के जरिए अंशु बराबर सपना के पास लगी रहती थी, सपना को सोचने का भी मौका नहीं देती थी कि सपना अपने बारे में कुछ सोच सके। ये उसके ऊपर इतना हावी रहती थी, हावी ही समझो, उसके ऊपर बराबर लगी रहती थी, अपना प्रेशर डाले रहती थी कि मेरे बिना जो है वो अधूरी, उनके बिना ये अधूरी। इसलिए ये तो अपना चाल चल रही थी। इसके पास तो डबल मम्मी डबल पापा हैं। आज सपना के पास न सास ससुर रहे, न उनके हस्बैंड रहे, न प्रॉपर्टी रही, न घर रहा, कुछ भी नहीं रहा, न गाड़ी रहा। सब कुछ यहीं पे छोड़ के वो चली गई। उसको बुलाने तक नहीं सोचा इन लोगों ने। सपना ने कहा भी कि पापा मैं शिवपुरी आना चाहती हूँ। इन्होंने साफ मना कर दिया कि बेटा यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी है तुम्हारा मैं भेज दूँगी, तुम ऐसे भी सामान सब ले गई हो। लेकिन सपना जो अपना प्रमोशन का सामान था शायद वही लेके गई है, वही बता भी रही थी। और उसके पास गद्दे वगैरह भी वहाँ नहीं था, कोई भी सामान नहीं था, न वॉशिंग मशीन था, न फ्रिज था, कोई भी सामान उसके पास नहीं था। सपना ने सारा बाद में धीरे धीरे करके ख़रीदा। रेंट पे जब गई थी तो उसके पास कोई सामान नहीं था, सिर्फ कपड़े थे और एक अटैची थी और ज़्यादा सामान कुछ नहीं था। और वही प्रमोशन के सारा सामान था और ज़्यादा वो कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। फिर सपना की बहुत बड़ी भूल थी। सपना अंशु के ऊपर बहुत विश्वास करती थी कि अंशु मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन अंशु ने इतना बड़ा गेम खेला, इतना बड़ा गेम खेला कि सपना को पस्त कर दिया। इतनी बड़ी चाल चली कि सपना को दूध की मक्खी की तरह निकाल के घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया और खुद जाके उस घर में बैठ गई। इसीलिए अंशु को लोग टारगेट करते हैं। कल आंटी ने अपने बच्चों के लिए बनवाया था। बहुत अच्छी बात बोली आपने। और ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये घर भी मेरा नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आप लोग ये चीज बार बार मुझे ना जताएं कि ये मेरा घर नहीं है, ये उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनवाया है और ये तुम्हारे मायके वालों के लिए नहीं है जब चाहे वो आ जाते हैं। तो ये चीज मैं क्लियर करूं, जब मेरी मम्मी मुझे देखने आई थी, जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो सीन जो भी हुआ था ना वो आप लोगों ने भी देखा। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि यहाँ कदम मत रख देना जब तक मैं मर ना जाऊं, ठीक है। और ये चीज जिंदगी भर तक रहेगी, मैं नहीं आने दूंगी यहाँ पे इनके घर में, जो इनका घर है, आप लोग कह रहे हैं इनका घर है, वो भी कहते हैं कि ये चीज जिंदगी भर तक रहेगी, मैं नहीं आने दूंगी यहाँ पे इनके घर में, जो इनका घर है, आप लोग कह रहे हैं इनका घर है, वो भी कहते हैं कि इनका घर है, ठीक है, मेरा कुछ नहीं है।
नहीं आने दूंगी। रही बात भैया की, वो मुझे लेने आता है, उसी दिन मैं चली जाती हूँ, छोड़ने आता है वो तो लेट हो जाते हैं। तो एक बार रुका था, उसके बाद मोनू भी आया था, एक दिन रुका था। मतलब हम रात को मतलब शाम को लेट हो गए थे, यहाँ पे 5-6 बजे कुछ ऐसे आए थे तो लेट हो गए थे। एक रात रुका था, सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकल गया था। अभी भी मुझे छोड़ने आया, तुरंत ही चला गया था। तो वो भी ज्यादा नहीं रुकता है, ठीक है। और एक और बात कि अपने बेटों के लिए बनवाया, जिनके लिए भी बनवाया, और कोई तुम अपने मायके से नहीं लेके आई हो। अब बात किसी भी चीज की आती है ना, कोई भी चीज हो, XYZ, मैं इसी चीज के लिए तो मैं परेशान हूँ। फिर आप लोग भी इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं कि ये उनके बच्चों के लिए बनवाया था। तो हम कुछ है ही नहीं, हमारी उनके बच्चों से तो शादी हुई थी, हम कुछ है ही नहीं उनके। ठीक है, नहीं है जो भी चीज है वो ठीक है। इसीलिए मैं खुद अपनी जिंदगी, अपना जो भी मेरा सब कुछ मैं अपने आप ही तो कर रही हूँ, यही तो रीजन है। और रीजन क्या होते हैं, अब बच्चों की बात आए या फिर किसी चीज की, मेरे पति की कोई भी चीज की, किसी भी चीज की बात है, तो उसमें क्या है, ये क्या तुम अपने मायके से लेके आई हो, है ना, ये हमारे बेटे थे, ये कोई चीज हमारी है। हर एक चीज की होती है, ये हमारी है, ये हमारे बच्चों की थी। सपना ने अपने मुंह से कहा है कि मैं क्या क्या लेके आई थी। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और सुनिए कि सपना क्या लेके वहाँ से क्या क्या लेके आई थी, क्या नहीं लेके आई थी। उसके बाद भी सपना के ऊपर कितना लांछन लगे। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में और सुनिए। नहीं पाओगे। कोशिश तो बहुत की जा रही है, तो मुझे समझ नहीं आता, जब मैं आपकी हूं नहीं, बच्चियों का कभी नाम भी नहीं लिया जाता, हर चीज पे कहीं कहीं बारिश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। यहाँ पे भाई कोई किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होता, बट अब ऐसा बड़ा झुंड आया है, ऐसा बड़ा। सूरज जी के बाद भी आई थिंक किसी ने इतना बड़ा झुंड नहीं देखा होगा। एंड क्योंकि देखो, दुख तो तभी भी था, दुख तो चाहे एक जाए या इंसान दो जाए, दुख तो दुख होता है। तो तब भी कोई ऐसे नहीं आया कि आए कभी या कभी हालचाल पूछें, पड़ोस और रिश्तेदार न जाने क्या क्या रहते हैं, कोई नहीं आया। बट भगवान का शुक्र है, चलो कम से कम आ तो रहे हैं, किसी वजह से आ रहे हैं, देख रहे हैं उनको, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, थोड़ा मुझे लगता है कि उन पे ध्यान दो, उनकी हेल्प पे ध्यान दो, और थोड़ा उनको खुश करने में ध्यान दो, ना कि सब अपने ही अपना लगे हुए हैं। मुझसे जब कोई मतलब ही नहीं है, मुझे आप लोगों से मतलब नहीं है, तो क्यों मेरे ऊपर वक्त ज़ाया कर रहे हो? थोड़ा अपना कमाओ, नौकरी वोकरी करो, कि निठल्लों की तरह 24 घंटे बैठे रहते हो इधर उधर। इसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में झांक लेते हैं, उसके घर में झांक लेते हैं। भाई इसलिए नहीं, साइड में घर वर जो होते हैं वो थोड़ा, हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, जब हमारे घर में आठ पड़ोसी रिश्तेदार सबको बुलाया जाता है, क्योंकि फैमिली फंक्शन वगैरह होते हैं, उसके बाद जब हमारी हेल्थ या कोई भी हमें दिक्कतें होती हैं तब बुलाया जाता है, ना कि इतना बड़ा वेल प्लान करके। फिर सक्सेस तो हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने छोड़ भी दिया, सब सक्सेस हो गया, अब क्या बचती है? थोड़े से साइन और चाहिए, फिर तो जो लोग हैं ना उनको भी करके बिल्कुल रास्ता साफ हो जाएगा। इसीलिए कि सपना को प्रोवोक करो। सपना को, मेरा गुस्सा इतना मतलब ज़्यादा वो रहता है कि अगर मेरे से किसी ने मेरी इमेज को लेके ये बोल दिया कि अरे तेरा कैरेक्टर या कुछ भी चीज़, नहीं तो तू साइन करके दे दे, तू बहुत अच्छी है, नहीं तो हम तेरा कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा देंगे, ऐसा मेरे साथ रहता तो मैं क्या करती, ले साइन करके ये लो फेंको, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चैन से जीने दो। बट अभी क्या है भाई, कर लो, कोशिश कर लो। देखो, सच का आज नहीं कल पता चल जाएगा। सबके जो फेसेस हैं, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो, वो आ जाते हैं। अब किसी का तुम कैसे पता लगाओगे कि भाई 10 दिन में, कोई 20 दिन में एक वीडियो डाले, तो उससे किसी का फेस कैसे पता लगा लोगे जब वो दिखा ही नहीं रहा है तुम्हें? मैं तो भाई जो हूँ रेगुलर ब्लॉग डालती हूँ, जैसी लाइफ मैंने घर लिया, जो भी चीजें दिखा तो रही हूँ कि हाँ ये सपना है, ये सपना की लाइफ है। आप लोगों ने सुना, सपना वहाँ से कुछ भी नहीं लेके आई थी। सपना ने स्वयं बताया। उसके ऊपर भी, सपना के ऊपर कितना सपना को परेशान किया जा रहा था, कितना प्रेशर बनाया गया। सपना ने अपने मायके से आना जाना सब कुछ छोड़ दिया, मेलजोल तक छोड़ दिया। उसके बाद सपना को किस तरह घर से बाहर निकाला गया, फिर इनके रिलेटिव ने कितना उसको टारगेट किया, कितना बदनाम किया। विराट चैनल भी सपना ने अंशु को दे दिया था। अंशु कह रही मेरे पास है नहीं, उसकी तो कोई बात ही नहीं। अब एकदम वो ठपाठप पड़ा है, कहाँ गया किसी को नहीं पता। आखिर इसमें सपना की क्या गलती, छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती? क्या एक लड़की जब ब्याह के जाती है दूसरे के घर में, तो अपना मायका तो छूट ही जाता है, वहाँ जाके भी उसका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आखिर वो जाए तो कहाँ जाए? आज सपना, अगर यूट्यूब उसके पास नहीं होता तो सपना 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाती? 2 भी छोटी छोटी बेटियाँ, भगवान के स्वरूप, उनको लेके वो कहाँ जाती? एक यूट्यूब का जरिए है कि वो अपना उसी से कमा रही है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी जो भी कर रही है, थोड़ा बहुत अपने बच्चों के लिए कर पा रही है। आज उसके पास ना उसके पति हैं, ना पति हैं, ना उसके पास सास ससुर का प्यार है, ना सास ससुर ने कुछ दिया। आखिर सपना कहाँ जाए? उसमें सपना का कहीं कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा जो भी है आरू का, आरोही का है,
ये कहा है, लेकिन लगता नहीं है कि वो आरू आरोही को देंगे, क्योंकि जो आरू आरोही का नाम तक नहीं लिया जाता है, उससे बात तक नहीं किया जाता है, तो उसको प्रॉपर्टी कैसे देंगे। अगर आरू आरोही का नाम ही लिया जाता, उस घर में बुलाया जाता, बच्चों से बराबर बात किया जाता, तो कुछ समझ में आता। लेकिन आज आरू आरोही, जहाँ आरू आरोही को खेलना था वहाँ कोई और खेल रहा है, छोटी बच्ची बन के हमेशा लगी रहती है कि कहीं किसी तरीके से आरू आरोही का नाम ना आए। आरू आरोही का नाम अगर ले लेंगे तो कहीं वो लोग आ गए तो मेरा यहाँ जो है, यहाँ से पत्ता कट न जाए, क्योंकि उसको पता है कि हम इस घर के अकेले वारिस हैं। इस समय जो हमको चाहिए था वो सब हमको यहीं से मिलेगा। उस दोनों हाथ की 5 उंगलियां, मतलब 10 उंगलियां घी में, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आजकल वही है, दादा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया के आगे सारा परिवार बेकार हो जाता है। भाई भाई नहीं रहता, बहन बहन नहीं रहता, माँ बेटी नहीं रहती। आजकल का तो ऐसा पता नहीं क्या परंपरा है। पहले लोग देखते थे मूल से ज़्यादा सूद का प्यार करते थे, अपने बच्चों से ज़्यादा अपने पोती पोतियों को प्यार करते थे। आज ये नहीं है। आज ये है कि दादा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर रुपया है तो सब कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आज कल तो देखिए सब रिश्तेदारी छूटी जा रही है। इसमें भाई बहन का प्यार ख़त्म हो गया, भाई भाई का प्यार ख़त्म हो गया, बहन भाई का प्यार ख़त्म हो गया। आगे देखिए अभी क्या क्या कलयुग आ रहा है। ये पैसा ही है कि सबका मत भ्रम कर रहा है। आज कहीं कोई किसी के आगे नहीं खड़ा होना चाहता है। सब लोग पैसे के उसमें एकदम बौराए पगलाए हुए हैं। किसी को अपने मान सम्मान की चिंता नहीं रहती है। अब वो जो छोटी छोटी बेटियां जो आरू आरोही, आज दादा बाबा, आज राजवीर जी होते तो ऐसा नहीं होता। और राजवीर जी के न रहते हुए ये सब हो रहा है। उनका कहीं नाम जिक्र नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनको भी बुलाना चाहिए ना। अगर अंशु को बुलाए तो उनको भी बुलाना चाहिए कि हाँ वो मेरी पोतियाँ हैं, मेरे घर पे आती जाती रहें, या हम मिलते जुलते रहेंगे, वो मेरा खून है। और सपना इतनी बुरी नहीं है कि नहीं मिलने देगी, लेकिन ये लोग नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो सपना कैसे भेज दे। इन लोगों को चाहिए कि जा करके अपने पोती पोतियों से मिलें, सपना से फ़ोन करके कहें हमको लाकर मिला जाओ। सपना को नहीं घुसने दे घर में। बच्चियों का तो कोई गलती है नहीं, वो भगवान स्वरूप छोटी छोटी बच्चियां क्या जाने। लेकिन नहीं, उनका कहीं जिक्र नहीं, नाम निशान नहीं लिया जाता है। सपना को हमेशा टारगेट किया जाता, परेशान किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी बच्ची बहू बेटी के साथ। भगवान ये दिन किसी को न दिखाए। जैसे सपना परेशान हो रही है, उसकी तो पता रात में जब सोती होगी उसको नींद नहीं पड़ती होगी कि भगवान ने उसके नसीब में पता नहीं क्या लिख दिया, उसकी उम्र ही क्या है। भगवान ऐसी सज़ा किसी को न दे, किसी दुश्मन की बेटी को भी न दे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान सपना को सहन शक्ति दें और इतना आगे बढ़ाएं कि वो सब कुछ भूल जाए, अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।